हाँ फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो आज हम बाल विकास पेडागोजी कराने वाले हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। बच्चों के पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास पर शेष अवस्था से किशोर अवस्था तक ध्यान देना ज़रूरी है। तर्क है, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या इसकी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के प्रमुख संस्थान हैं। स्कूल प्राथमिक संस्थान नहीं होता, प्राथमिक सामाजिकरण के संस्थान के अंतर्गत स्कूल नहीं आता है। मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। बच्चों के सामाजिकरण में धार्मिक संस्था है। तो ये भी क्वेश्चन पॉजिटिव तो है, पर लेकिन डी से बेस्ट है ए। परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाए। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए, ये भी गलत। तो आंसर इसका है, बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह वस्तु स्थायित्व दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था
जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न नहीं है, गुणात्मक से भिन्न है, मात्रात्मक से भिन्न है, मात्रात्मक रूप से भिन्न है, काफ़ी मिलती जुलती है। बताएं इसका आंसर। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न नहीं होती है। कैसी नहीं होती? वयस्कों से भिन्न नहीं है। अगला क्वेश्चन, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव-वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया? बुद्धि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पौण समायोजन। बुद्धि शब्द है वो गाल्टन ने दिया। गाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि शब्द दिया था। और समायोजन यह पियाजे द्वारा दिया गया। और बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? सहायता या सहारा देना, इस पर सर्वाधिक कार्य लेव-वाइगोत्स्की ने किया। इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत वॉटसन आते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया, आदिगम के सूचना संप्रदाय का सिद्धांत। लेकिन पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। किस पर है? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, हेंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? पूर्व परंपरागत दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास। पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण। पारंपरिक कानून व्यवस्था नवीकरण। उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण। तो यह है पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और व्यवहार करने को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, सार्थक एवं लक्ष्य
निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का कुशलता के साथ उपयोग करना। दृश्यात्मक स्थानात्मक चीज़ों को सटीक तरीके से देखने समझने की योग्यता। तो ये निगेटिव वर्ड्स है। सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित, ये भी गलत है। जटिल आंतरिकरण भावनाएं, तो ये भी गलत है। आंसर इसका है दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डॉट डॉट और डॉट डॉट के समावेश को प्रस्तावित करती है। सामूहिक कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देश, मानदंड निर्देशित परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए सामूहिक कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। अगला क्वेश्चन, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रश्नोत्तरों में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए। ये गलत है। केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रतिक्रिया पर विचार करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए, सभी के लिए सबसे बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटी भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डॉट डॉट का उदाहरण है। तो यह है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर निष्पक्षता, जेंडर समानता, जेंडर प्रासंगिकता। अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। तो यह अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में, माताजी घर पर नहीं हैं, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। तो इसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? रटकर याद करने पर बल देना, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य से सही है? उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को
भाषा सुसाधित करती है। भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास की कोई भूमिका नहीं है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। तो आंसर इसका है ए, उच्च मानसिक क्रियाओं। उच्च मानसिक की तो कोई बात ही नहीं होती, इसमें संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है। यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। तो आंसर इसका है पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन आज के थे, यह 15 क्वेश्चन थे। तो आप लोग Mind5 एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है Mind5 एकेडमी। जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। Mind5 एकेडमी जो अभी बैच चल रहा है CTET 2022 का चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को, बहन भाइयों को, सभी को नमस्कार।